भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव। आइए गुरुदेव की हम इस बुक माय लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जाना कि गुरुदेव ने हमारे को अपने बुक के थ्रू क्या क्या बताया कि कैसे एक इंसान को अगर गुरु की प्राप्ति करनी है तो अपने आप को कैसे तपाना होता है। उसके लिए उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने विवेकानंद जी के एग्जाम्पल दिए, उन्होंने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने हनुमान जी के एग्जाम्पल के साथ उन्होंने ये भी एक ट्रू सिलेंडर की एक बात बताई कि कैसे हमें एक अपने गुरु के साथ, जैसे भगवान जी ने, जैसे हनुमान जी ने, जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु के सामने, राम जी के सामने अपने आप को ट्रूली सिलेंडर कर दिया था, तभी उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे जो भी उनके अंदर जो पोटेंशियल था, उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता थी, उसको जगा पाए। क्योंकि एक जो गुरु होता है वो दोनों की तरह काम करता है। वो एक फादर की तरह भी काम करता है और एक टीचर की तरह भी काम करता है। और आपके अंदर की जो पोटेंशियल है उसको हमेशा एक गुरु ही जगा पाएगा। क्योंकि अगर राम जी ने हनुमान जी की पोटेंशियल नहीं जगाई होती तो आज जो हनुमान जी ने किया था कि नदी समुद्र को पार कर देना, वो पहाड़ को उठा लेना, वो ये सब नहीं कर पाते। वो तो अपनी पोटेंशियल इतनी भूल गए थे कि उन्होंने सुग्रीव जी को भी हेल्प नहीं कर पाए थे, राइट। तो गुरुदेव यही बता रहे थे कि जिंदगी में ट्रू सिलेंडर करना और अपने गुरु के ऊपर अंधविश्वास ना रखिए। मतलब एक बोलते ना प्यार से, एक फेथफुल विश्वास। अंधविश्वास और विश्वास में बहुत अंतर होता है, ठीक है। एक बहुत फाइन लाइन होती है जिसको हमेशा हमें पता होनी चाहिए और वी शुड, मतलब हमें वो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गुरुदेव ने वही बताया था कि किस तरीके से फेथफुली हमें एक गुरु पे यकीन करके उनकी आराधना करनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पुराने वाले 2-3 चैप्टर्स याद होंगे तो गुरुदेव ने बताया था कि सेल्फ डेवलपमेंट और या फिर सेल्फ ग्रोथ, जो इंसान अपने अंदर कुछ नई आदतों को या फिर अपने अंदर सुधार लाना चाहता है जो कि एक ग्रोथ के मार्ग में जाएगा, उसके लिए भी उसको सोसाइटी की हेल्प करते हुए, आसपास के समाज को भी हेल्प करते हुए जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान पहले अपनी सुधार कर ले और मतलब, या फिर इंसान पहले सोसाइटी का सुधार करे उसके बाद अपना सुधार करे। नहीं, ये दोनों चीज एक साथ जाता है, एक साथ किया जाता है। तो ये बात एक्चुअली में अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये बात सही है। जब इंसान के पास खुद पैसे होंगे तब वो दूसरों की हेल्प करेगा। सिमिलरली जब इंसान के पास अंदर प्यार होगा तभी वो दुनिया को प्यार दे पाएगा, राइट। तो पहले अपने अंदर प्यार जगाइए, अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार करना इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सेल्फिश हो जाइए कि आसपास की चीजें ना दिखे, नहीं। एक बैलेंस बना के चलिए। अपने अंदर वो पॉजिटिविटी, वो लोगों के लिए प्यार, चीजों के लिए प्यार, इवन एक बोलते ना इतना प्यार अपने अंदर जगाइए कि आपको आसपास की छोटी छोटी चीजों से प्यार हो, है ना। लोगों के लिए एक बोलते ना अच्छी भावना, हेल्प की भावना, बट वो ऐसा हेल्प जिसमें आप दूसरों को जताए ना कि मैंने आपकी हेल्प की है। बस एक गिवर की तरह आप बस देते जाइए। तो वही गुरुदेव बोलते हैं कि जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाते हैं तो आप सोसाइटी की भी हेल्प करते हैं और ये दोनों चीज साथ में होती है। तो आइए अब हम गुरुदेव की बात, लाइन को और बुक को आगे बढ़ाते हैं। द एम ऑफ डिवोशन इज अटेनमेंट ऑफ द गॉड अवेयरनेस, but to establish a link with a God, the invisible, it is necessary to take a support of some visible support. This need and fulfill either by ideal of God or by some living gurus or spiritual attainment. देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं, जैसे वहां पे बताया गया था, गुरुदेव ने पुराने वाले में बताया था कि अगर हम किसी पत्थर की मूर्त को भी भगवान मान लेते हैं तो सच्चे जो सामने आपके गुरु हैं उनसे आप क्यों नहीं जुड़ सकते। यहाँ पे उस लाइन का यहाँ पे गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भगवान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ आपको एक दिल का रिश्ता बनाना होता है, और उसके लिए आपको, अब आप देखिए, आप सबको पता है कि भगवान एक इनविजिबल है, तो उनके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक आइडियल, एक
एक सामने कोई चीज चाहिए होती है जिसको हम देख के बोल सके कि भगवान हमारा उसमें बसता है। तो इसीलिए हमें वो पत्थर की मूर्त की जरूरत पड़ती है, आइडियल जो भगवान का, जो इसमें गुरुदेव की फोटो हो या कोई स्ट्रक्चर बना हो, उस आइडियल की हमें जरूरत पड़ती है। तो गुरुदेव बताते हैं कि अगर पत्थर की मूर्त के साथ हमें एक आइडियल की जरूरत पड़ती है, तो आप वही कनेक्शन जो आपको लाइवली, जो सामने आपको गुरु दिख रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं कनेक्शन बनाते? क्योंकि आपका गुरु भी आपको परमात्मा के पास ही, परमात्मा से ही कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे यही बताया है। माई aspiration were fulfilled all of sudden. No doubt, my sadhana had been started long back in the previous birth to attain the worthiness. Awakening of Kundalini power, God realization, liberation, are all subsequent events. The first and foremost thing is to acquire the ability to attain and bear an equanimity to embrace the divine light and energy. Otherwise, it creates an imbalance and complication, as what happened when I tried to lift a weight beyond one capacity and eat what cannot digest. देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि अब आपको पता है, जब दादा गुरु ने गुरुदेव को दर्शन दिए थे, तो उनके मन में बड़े क्वेश्चंस आए थे, बड़े डाउट आए थे, और उन्होंने ये भी बोला था, इवन इनफैक्ट उनके मन में ये भी आया था कि जहाँ पे लोग गुरु के सर्च में हैं, मुझे भगवान ने अपने आप दर्शन दे दिया। तो उसका आंसर यहाँ पे बताते हैं कि मेरा जो मेरे मन में जो डाउट थे वो सब गुरुदेव ने पूरा कर दिया था, और नो डाउट कि गुरुदेव ने जो मुझे दर्शन दिया है वो बहुत सडन था, क्योंकि मैंने कभी गुरु की कामना नहीं की थी, या मैंने कभी नहीं बुलाया था, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मुझे 8 साल की उम्र में ही गुरु मिल चुके हैं। बट यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि बट गुरुदेव ने दर्शन मुझे दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इनकेपेबल था, क्योंकि जो साधना और तप थी, मैंने अपने पिछले जन्म से ही अपने आप को साधना और तपना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं उस लायक था, तभी दादा गुरु ने मुझे दर्शन दिया है। और इस सपने का मतलब ये है, और इस साधना का मतलब ये है कि अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाना, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना कि जब आपको भगवान का दर्शन और उनके उद्देश्य मिल पाए, तो आप उसको फुलफिल कर पाए और उसको अपने अंदर तक सीमित कर पाए कहीं। क्योंकि जैसे अगर हमारी बॉडी या हमारा आत्मा प्रिपेयर ना हो, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आप वेट लिफ्टिंग, अगर आपके वेट जितना है, आप उससे ज्यादा वेट कभी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी प्रिपेयर नहीं है। जैसे अगर आपके खाने की क्षमता 2 रोटी है, तो आप 4 रोटी खा के कभी कभी मतलब आराम से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आपकी डाइजेशन, आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा। तो वही गुरुदेव बताते हैं कि साधना, इंसान बोलता है कि साधना मतलब क्या होता है? साधना मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी, अपने आत्मा, अपने हर चीज को एक प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि अगर कल के डेट में अगर आपको भगवान मिलते हैं या गुरुदेव का दर्शन होते हैं, और उनकी अगर आपके ऊपर कुछ बोलते हैं ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या उनके उद्देश्य पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको उतनी केपेबल बनना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड साधना। साधना मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं इसको, त्यागो या कुछ। हाँ, त्यागना तो रहता है, बट आपको विथ विथ पॉजिटिविटी, विथ इंटरेस्ट, विथ एवरीथिंग आपको वो साधना करना पड़ेगा। आपको पता है, आप नॉर्मल जिंदगी में भी साधना कर सकते हैं। साधना कैसे? गुरुदेव के रास्ते में चल के अब हम बोलते हैं हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम पूजा पाठ करें। तो किसने बोला मंदिर के सामने बैठ के ही पूजा पाठ होता है या साधना हो सकता है? साधना एवरी सिंगल मोमेंट हो सकता है। कैसे साधना हो सकता है? गुरुदेव ने बोला है कि बेटा, जितनी तुम्हारी भूख है उससे कम खाया करो। आपको पता है कि आपकी 3 रोटी की भूख है, 2 खाइए। ये हो गया साधना एक तरीके से। दूसरा, गुरुदेव ने बोला है कि बेटा, मन को एकदम शांत और पवित्र और खुश रखो। तो जब भी कोई सिचुएशन आता है, तो गुरुदेव का रूल याद कीजिए और अपने आप को शांत रखिए, खुश रखिए और लोगों की हेल्प कीजिए। भगवान ने बोला है, गुरुदेव ने बोला है कि ये दुनिया मेरा घर है, ये दुनिया मेरा बगीचा है, और यहाँ पे रहने वाले सारे मेरे फूल पत्तियां हैं, मेरे फूल हैं। तो गुरुदेव को कभी पसंद नहीं आएगा कि आप उनके बगीचे के फूल को परेशान करें या तकलीफ दें। तो साधना में ये आता है कि आपके आसपास के लोग अगर कभी कोई परेशान है, तो उनकी हेल्प करें। अगर हेल्प ना कर सके, तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, और मतलब उनको परेशान ना कीजिए। मतलब जैसे इंसान की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, वो टॉन्ट करते हैं, वो एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, ये भी एक साधना में आती है। अगर साधना करना है तो इन सबको भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए, किसी की बुराइयां करना बंद कीजिए। तो ये भी एक साधना है, और हम
हर रोज साधना कर सकते हैं, हर रोज गुरुदेव के रास्ते पे चल सकते हैं। साधना करने के लिए जरूरी नहीं है कि हिमालय पे जाया जाए या मंदिर में बैठ के साधना किया जाए। साधना एवरी सिंगल मोमेंट किया जा सकता है, और इस तरीके से हम अपने आत्मा को और अपने शरीर को प्योर बना सकते हैं, और थोड़ा सा एक उस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे हमें वो वो रास्ता हमारे को हमारे गुरुदेव के पास लेके जाए। Surrender to the God was accompanied on the way first day of our meeting, and my loyalty was intimidated, tested. Two things were specifically enjoined on me. One, turn the deaf ear ear to what worldly people says, and march ahead towards the goal all alone on your own success struggle. Two, practice devote authentic to make yourself progressive more and more purify in the heart and brilliance in the intelligence. देखिए गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने तो जिस दिन गुरु दादा गुरु से मिला था उसी दिन अपने आप को सिलेंडर कर दिया था। उसी दिन मैंने अपने आप को अपने उनकी मेरी जो लॉयल्टी थी, जो मेरा मतलब बोलते हैं ना सारा जो भी मैं करूंगा, मतलब लॉयल्टी मतलब होता है जैसे हम लोगों की भी लॉयल्टी किसी की तरफ होती है, मतलब जो मैं करूंगा इस इंसान के लिए ही करूंगा, लॉयल्टी इतनी ज्यादा होती है। तो वही गुरु बता रहे हैं कि मैं जिस दिन दादा गुरु से मिला उसी दिन मेरी फेथ और उसी दिन मैंने अपने आप को अपनी जिंदगी को उनके चरणों में दे दिया, और मेरी वो जो लॉयल्टी थी ना उसको रोज रोज दादा गुरु हर रोज हर किसी सिचुएशन में परखते थे। तो अगर आप भी हम लोग भी जब श्रद्धा में आते हैं तो लॉयल्टी आपकी और आपके फेथ को बहुत परखा जाता है सबके। आप अगर अपनी जिंदगी को टटोलेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि गुरुदेव ने आपको हर लाइफ में टेस्ट किया है कि बेटा तू मुझ में यकीन करता है कि नहीं करता। मैं तो बोलूंगी, मैं तो प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में तो गुरुदेव ने हर एक मिनट हर एक सेकंड मेरे को टटोला है कि बेटा तू मुझसे ये फेथ रखती है, मुझ पे वादा रखती है कि नहीं रखती। कई बार मैं पास हुई हूँ, कई बार मैं फेल हुई हूँ, फेल इन द सेंस उनसे गुस्सा हो जाना, फिर अगले दिन वापस आना, तो इस तरीके से। और वही अगर मैं अपनी मम्मी की बात बताऊं तो उनका विश्वास कभी शायद डगमगाया नहीं है जितना मेरे अंदर जितना मैं याद कर सकती हूँ, उनका जिंदगी में कभी गुरुदेव के लिए विश्वास नहीं डगमगाया। तो ये होती है सच्ची फेथ एंड है ना, फेथ एंड लॉयल्टी। तो यहाँ पे वही गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने इनको दो उद्देश्य दिए फिर से, जब जिंदगी में टटोल रहे थे, उनको बार बार टेस्ट कर रहे थे, तो एक उन्होंने उनको एक उद्देश्य दिया कि बेटा बहरा हो जा कि दुनिया आसपास क्या कह रही है। ये बात तो देखा जाए तो जिंदगी में भी बहुत मैटर करती है कि आपको अगर जिंदगी में कोई उद्देश्य पूरा करना है, कोई अगर कुछ भी करना है, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा कि आसपास की दुनिया क्या कह रही है और सीधा चल। वही दादा गुरु ने गुरुदेव को बोला, वन टर्न अ डेफ ईयर टू व्हाट वर्ल्डली पीपल से एंड मार्च अहेड टुवर्ड्स द गोल ऑल अलोन ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने बोला कि बेटा पहली बात तो सब दुनिया में जब भी तू घर से बाहर निकले तो बहरा हो जाए, ये मत सोच कि दुनिया क्या कह रही है। और दूसरा, ऊंचा सर करके अपनी ताकत से उस रास्ते में बढ़ जहां पे जो रास्ता तुझे तेरे गोल की तरफ लेके जाए। तो देखा जाए तो ये गुरुदेव ने इतनी प्यारी लाइन, एंड टू बी ऑनेस्ट ये लाइन मेरे दिल में बैठ गई कि अगर आपको जिंदगी में कोई सच में उद्देश्य करना है, उद्देश्य को पूरा करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, फॉर दैट मैटर कुछ भी हो। देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाना भी हुआ हो तो उसमें भी आपको ना बहरा बनना पड़ता है, और दुनिया क्या कहती है ना उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिस बार बार, यहीं पे वहां पे गुरुदेव ने दूसरा यही बताया है कि अपने आप को उस रास्ते में इतना उतना साधो और इतना प्रैक्टिस करो को जो तुम्हारा दिल है वो पूरा प्योरीफाई हो जाए, और तुम्हारे जो दिमाग और मस्तिष्क है वो भी इतना प्योरीफाई और इतना बोलते ना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आसपास की चीजें तुम्हें दिखे ना, और तुम आसपास के लोगों के साथ बुरा ना करो। यहाँ पे जो ये टर्न डेफ वाली बात है, इससे मुझे अपने पेरेंट्स की बात याद आ रही है कि मैं अपने घर में पहली मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं अपने घर में पहली ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने कंपटीशन एग्जाम दिया ऑल इंडिया। मैं अपने घर में पहली ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने उसको क्रैक किया, एंड उसके क्रैक करने के दौरान में ड्रॉप ईयर में भी गई एक साथ।
आप यकीन नहीं करेंगे, उस 1 साल में मेरे मम्मी-पापा को बहुत सुनने को मिला, "अरे ये तो पेंटिंग करती है, तो इसको पेंटिंग में डाल दो, ये पढ़ेगी नहीं। अरे ये तो कुकिंग करती है, इसको कुकिंग करना पसंद है, तो इसको कुकिंग में डाल दो, ये पढ़ेगी नहीं। पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ेगी नहीं। बड़ा मान मर्यादा से पढ़ा रहे हैं बट पढ़ेगी नहीं।" क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था, क्योंकि मेरा एमबीबीएस का सपना था। तो आपको मैं बता नहीं सकती, उस टाइम पे मेरे मम्मी-पापा ने, इवन फॉर दैट मैटर आज तक, कि वो लोग बहरे हो चुके हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी क्या है। और आज वो उस टाइम पे ऐसा बहरा हुए कि आज उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज में है और उस कॉलेज को कंप्लीट करने वाली है। तो इस तरीके से ज़िंदगी में हर जगह आपको बहरा बनना पड़ता है। अगर मेरे मम्मी-पापा उस दिन बहरे नहीं बने होते कि दुनिया क्या कह रही है, तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। और अगर देखा जाए तो हमारी स्कूलिंग में भी ऐसे ही किया जाता है, जैसे लड़के को हाई-फाई स्कूल में पढ़ा दो, लड़कियों को कम स्कूल में पढ़ा दो। बट मेरे मम्मी-पापा वहाँ पे भी बहरे बने और हम तीनों को एक बराबर आर्मी स्कूल में ही पढ़ाया, जहाँ पे उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ज़िंदगी में हर जगह बहरा बनना पड़ता है। वही गुरुदेव बता रहे हैं कि बेटा बहरा बनो, क्योंकि दुनिया तो बोलेगी, दुनिया का काम है बोलना, बट आपको नहीं सुनना है। और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, इस साधना में इतना लीन हो जाइए, अपने आप को इतना लीन कर लीजिए, आपका जो दिमाग और आपका जो दिल है वो भी प्योरीफाई हो जाए। तो यही यहाँ पे दादा गुरु ने इनको बताया है। 1 मिनट। फॉर दिस सस्टेन योरसेल्फ ओनली ऑन द बेली। एंड देन तीसरा उनको उनको ये बताया कि आपको ये जवार की रोटी और जो छाछ होता है उस पे जिंदगी जीना होगा 24 ईयर्स, जब तक आप गायत्री महापुरुषार्थ कर रहे हैं। आई परफॉर्म, you will get all the divine gifts which and pilgrims of a spiritual path get to attain the competence। देखिए दादा गुरु ने बताया कि बेटा ये 3 अगर जिंदगी के उद्देश्य तूने पूरे करने स्टार्ट कर दिया, तो तुझे वो सारी डिवाइन पावर और सारा वो स्ट्रेंथ मिलेगा जो एक साधु संत को मिलता है। वहां पे यहाँ पे दादा गुरु ने ये बताया, these gifts will be meant purely for being used for denote and an authentic purpose, not to fulfill the petty selfish motive। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं, दादा गुरु ने बताया, बट बेटा ये जो तुझे पावर मिलेगी या ये जो ब्लेसिंग मिलेगी, ये तेरे को दुनिया का सुधार करने के लिए ब्लेसिंग मिलेगी, ना कि तेरा जो अपना स्वार्थ हो और उसको पूरा करने के लिए जो तुझे चाहिए होगी ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग उसके लिए नहीं है। तो ये बात सच है, परमात्मा का भी ब्लेसिंग उन्हीं पे आता है जब उनको ये लगता है कि ये जो बच्चा है ये कहीं ना कहीं सेल्फिश नहीं है, और ये अगर मैं इसको ब्लेसिंग दूंगा तो ये दुनिया की सुधार में चीजें लगाएगा। तो यहाँ पे भी दादा गुरु ने यही बताया कि आपको जो ब्लेसिंग मिलेंगी उसको आपको दुनिया के सुधार में लगाना पड़ेगा, ना कि अपना सेल्फिश, अपना कुछ स्वार्थ को पूरा करने के लिए। The momentous day of Vasant Parv becomes for me a day of adoption of Gurudev disciplines and beginning of a new way of my life। देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं, वो बसंत पंचमी का जो दिन था, मॉर्निंग था, वो दिन मैंने एडॉप्शन का दिन के नाम पे बता दिया। एडॉप्शन मतलब एक तरीके से गोद लेना होता है। मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि उन्होंने गुरुदेव, दादा गुरु के जो जिंदगी के डिसिप्लिन थे उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लिया, उसको अपनी जिंदगी में डाल लिया, और उस दिन से उस दिन को उन्होंने बोला कि ये मेरी एक न्यू जिंदगी की शुरुआत थी। तो देखा जाए तो सच है, गुरुदेव को इतनी सारे उद्देश्य मिले, इतनी सारी चीजें मिली, तो उनके लिए एक न्यू दिन की तरह उन्होंने उस दिन को न्यू दिन की तरह डिफाइन किया है। There is no shortage of beggar in this world, but there are also rare benevolent person who gives away everything to deserving person। यहाँ पे देखिए गुरुदेव बोलते हैं कि दुनिया में बेगर मतलब यहाँ पे मांगने वाला, भिखारी की बात की है कि दुनिया में ना इन दिस वर्ल्ड मांगने वाले भिखारी, मतलब रोड पे यहाँ पे इसके बारे में नहीं की जा रही है। यहाँ पे इस तरीके से बोला जा रहा है जैसे मंदिर में जाके हम बोलते हैं ना, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो। देखो यही बोला जा रहा है कि दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है, बट भगवान अपना इतना कीमती, जो भी कीमती गिफ्ट है, जो भी ब्लेसिंग है, वो डिजर्विंग पर्सन को ही देता है। जो पर्सन उस चीज को एक्चुअली में डिजर्व करता है उसी को देता है। हर मांगने वाले इंसान को परमात्मा का आशीर्वाद या स्ट्रेंथ नहीं मिल सकता। Krishnan has gifted away unasked
plentiful prosperity to Sudhama. Meeting of my Sadguru was an event of unique and extreme good fortune for me. देखिए यहाँ पे वही गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान कभी भी अपना कुछ भी वरदान ना कभी वेस्ट नहीं करता ऐसे लोगों पे जो डिजर्व नहीं करता। जैसे कृष्ण जी ने सुदामा को बिना मांगे, मतलब बिना मांगे ही चावल दे दिया था और पूरी आन शान शोहरत वोहरत सब कुछ दे दिया था, है ना। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप सच में डिजर्विंग है ना, तो आपको मंदिर में जाके भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि वो बिना बोले ही सुनेगा और वो आपको देगा। तो आप सिर्फ उसके रास्ते पे चलिए, उस अपने आप को तपाइए, अपने आप को सुधारिए, वो आप जो डिजर्व करते हैं वो अपने आप आपको मिलेगा। और गुरुदेव वही बताते हैं कि उस दिन जो ये एक यूनिक अचानक से गुरुदेव से जो मिलने वाली जिंदगी थी, मिलने वाला जो दिन था, वो मेरे लिए एक बड़ा ही बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत अच्छी किस्मत की तरह वो बाहर निकल के आया है। ये अ व्यू of past birth which Gurudev has shown to me related to spiritual master was a rare eminence who were all shining star in the foremost traditional of Indian state. They work for the well-being and upliftment of the religion, society, nation and culture of their time. देखिए गुरुदेव बताते हैं जो मेरे को वही उस दिन की ही बात बता रहे हैं कि जो मेरे को पास्ट बर्थ का मेरे को जो फिल्म की तरह मेरे जो पुराने जन्म की तरह चीजें दिखाई हैं, उस तरीके से मुझे ये पता चला कि मैं वो सब जो भी मैंने पुराने जन्म में जो भी मेरी रूप थे, उन सब ने दुनिया को, सोसाइटी को बढ़ाने के लिए, उसको उठाने के लिए और संसार की हेल्प और उसके कल्चर के लिए ही काम किया है। आज मतलब चीज बस एक हेल्प, पीपल हेल्प के लिए ही काम किया है। There were also they were all devotees of God because without divine devotion it is difficult to get rid of sin and impurities and attain a spiritual illumination and strength। देखिए गुरुदेव भी यही बता रहे हैं कि मैंने जो भी काम किया वो परमात्मा के हेल्प की वजह से हुआ है, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है, क्योंकि परमात्मा के बिना, परमात्मा के हेल्प के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आपको अगर अपनी बॉडी में से इम्प्योरिटीज मतलब आपके जो पाप होते हैं, पाप हो गया या जो नेगेटिविटी है आपके अंदर या इम्प्योरिटीज है, इन सब को भी जब तक आप सच्चे तरीके से साधना और स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुसेंगे, ये सब चीजें आपकी बॉडी से नहीं निकल सकती। तो वही गुरुदेव बता रहे कि ये सब चीजें भी ना परमात्मा ही हेल्प करता है आपको इन सब चीजों से निकालने के लिए। और जिस दिन आपकी बॉडी से ये सब चीजें धीरे धीरे निकलने लगेंगी, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यही गुरुदेव बता रहे हैं और ये है uplifting and they were engaged in the task alone with their own spiritual upliftment. They will engage in the task of transmuting and beautifying this universe, the garden of God। देखिए यही बता रहे हैं गुरुदेव कि धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपनी इम्प्योरिटीज, अपनी बुराइयों को छोड़ते जाएंगे साधना में जाने के बाद, वैसे वैसे आप स्पिरिचुअलिटी में ऊपर उठते जाएंगे और वैसे ही भगवान का जो दुनिया है, भगवान की जो गार्डन है, उसको आप ठीक करते जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर अगर इम्प्योरिटी नहीं है तो आप किसी के लिए इम्प्योर नहीं देखेंगे, है ना। आपके अंदर बुराइयां होती हैं तभी, मतलब बोला जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप जैसा देखेंगे वैसी आपको दुनिया दिखेगी। आपने अगर काला चश्मा पहन लिया है तो आपको दुनिया कभी सफेद नहीं दिख सकती है। तो वही बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर का घमंड, ईगो सब कुछ साइड करके, और ये साइड आपको ये चीज को भी साइड करने में, निकाल फेंकने में परमात्मा की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। It has no desire to know more than what I was revealed. I thought it proper to sit on one boat, remain under the benevolent protection and seek support of only one master and not to allow my faith to flatter away। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मुझे जिस दिन मेरी जिंदगी के बारे में जो भी चीजें बताई गई, उसके बाद से मेरे मन में कोई डिजायर नहीं, मतलब उसके बाद से मेरे मन में कुछ भी नहीं आया कि उससे ज्यादा मैं कुछ पूछूं। क्योंकि उनको पता है कि जितना उनको बताया गया है उतना काफी होगा, इसीलिए उतना ही बताया गया है। तो उनके मन में दोबारा आया भी नहीं कि मैं कुछ और भी पूछूं। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने अपने दिमाग में सोचा, बेटर ये है कि मैं एक ही नाव पे बैठूं, एक ही परमात्मा के साथ और एक ही गुरुदेव के साथ रहूं और उनकी आशीर्वाद लूं और इतना करूं कि मेरा जो फेथ, जो मेरा विश्वास है उनके लिए, वो कभी फेथ ना, वो कभी जाए ना, खत्म ना हो।
तो ये बात सही है, अगर इंसान दो नाव में पैर रखे तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता, वो एट द एंड ऑफ द डे गिरता ही है। तो गुरुदेव देखिए यहाँ पे भी आपको एक लाइन बोल रहे हैं कि बेटा एक नाव पे पैर रखो, एक ही काम करो। अगर मतलब ये कहीं भी आप देख सकते हैं, गुरु को चूज करने की बात हुई, जिंदगी में कोई डिसीजन लेने की बात हुई, जॉब के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, लाइफ के बारे में हो, किसी भी बारे में होता है, तो इंसान को कभी दो पैर में, दो नाव में पैर रख के चलने का कभी मन में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो गुरुदेव भी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई एक नाव पे, गुरुदेव ने भी यही किया कि बेटर ये है कि मैं जिंदगी की एक नाव पे पैर रखता हूँ, वहीं पे गुरुदेव पे यकीन करूंगा, उन्हीं के उद्देश्यों को पालन करूंगा, और इतना करूंगा कि मेरी जिंदगी से जो उनके लिए फेथ, मेरे मन में जो उनके लिए फेथ आया है वो कभी खत्म ना हो। एक मिनट, आई एम सॉरी। हाँ, द इवेंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस बर्थ वर क्वाइट सफिशिएंट फॉर माय एश्योरेंस। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि वो जो प्रीवियस बर्थ का मैंने इवेंट देखा वो मेरे लिए बहुत था कि मैं अपनी जिंदगी को डिसाइड कर सकूं कि मुझे इन्हीं गुरु के साथ रहना है, इसी नाव पे पैर रखना है, और मुझे यही मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है। इन सब चीजों से वो पास्ट जिंदगी देख के उनको ये चीज क्लियर हो गया था। Those who undertake the responsibility of performing momentous tasks have to face have to face and surmount greater difficulty at every stage of uphill journey। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन लेता है एंड बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, उसको जिंदगी के हर एक कदम में प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने मॉम डैड के थ्रू उन लोगों की लाइफ देख के एक्सपीरियंस किया है कि आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपको हर एक जिंदगी में हर एक स्टेप में प्रॉब्लम्स होंगी, बट वो प्रॉब्लम्स को आपको दूर करने के लिए आपके गुरु जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। दे हैव टू डिस्प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्टिट्यूड। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि आपको जिंदगी में हर एक स्टेप पे प्रॉब्लम्स होंगी, बट उसको फाइट करने के लिए आपको एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, आपको अपने अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ अपनी जिंदगी में लेके आना पड़ेगा, अपने दिमाग में लेके आना पड़ेगा। एंड दिस वाज रिक्वायर्ड फॉर मी आल्सो इन एन एम्पल मेजर। Gurudev has been appearing for my help from time to time. He has been immediately augmenting my own insufficient abilities with a greater spiritual force, and has been restoring and uplifting me in critical moment when my own feeble feet were on the point of sagging। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन के उस प्रॉब्लम से बाहर आना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये बताया कि गुरुदेव इस चीज में, इस कार्य में गुरुदेव ने मेरा हमेशा साथ दिया है कि वो हर बार पल पल मेरे साथ रहे हैं, पल पल मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, इवन अपने बोलते हैं ना हाथों से उठा के मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। जब जब मेरा पैर बोलते हैं ना हिचकिचाने लगा, मेरा पैर डगमगाने लगा उस पाथ में चलने में, तब तब दादा गुरु ने उनकी हेल्प की है। I had decided once for all that my life shall remain cylinder in his feet and will amplify completely on his direction। देखिए इन सब चीजों में ये जो अप्स एंड डाउन जिंदगी के आए, उसके बाद गुरुदेव ने तो बोलते ना, उन्होंने फिर सोच लिया था चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मेरी जिंदगी दादा गुरु के चरणों में ही सिलेंडर रहेगी। मैं वहीं पे अपनी जिंदगी उन्हीं के चरणों में देता हूँ और उन्हीं के डायरेक्शन में चलूंगा। देखिए यहाँ पे इस लाइन में, इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव ने बस यही बताया कि जिंदगी में प्रॉब्लम हर किसी के आते हैं, उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आया, हमारे जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आता है, बट हमें अपनी जिंदगी में हमें अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग ताकत, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो होता है ना, पैदा करना होगा, जो कि उस प्रॉब्लम से फाइट कर सके। और उन्होंने ये बताया कि जिंदगी में जो डगमगाहट आती है उसमें अगर आप अपने गुरु के साथ हैं ना, अगर आप अपने गुरु से जुड़े हुए हैं ना, तो वो हर एक रास्ते में से आपको ऐसे निकाल के बाहर कर देंगे कि आप पता भी नहीं चलेगा कि ये जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आई भी हैं कि नहीं आई हैं। और वो ऐसे हाथ में आपको उठा के लेके जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगने देगा। तो ये बात सही है। कई लोग बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में फेलियर आ गया तो गुरुदेव मतलब भगवान हमारे साथ नहीं थे, हमने तो बहुत मेहनत किया था बट फिर भी वो हमारे साथ नहीं थे और हमें फेलियर दे दिया।
बट वी नेवर नो, हम नहीं जानते कि उन्होंने जो हमें फेलियर दिया है वो किस लिए दिया है, हमें नहीं पता। और इंसान को पता है जिंदगी में एक बार फेल होना और उसकी जिंदगी में फेलियर आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो इंसान को कंप्लीटली बदल के रख देता है, एंड आई मीन इट। जिंदगी में इंसान एक फेलियर के बाद पूरा बदल जाता है, और उसकी जो बोलते हैं ना फेथ, वो अपनी परमात्मा के लिए और ज्यादा ही बढ़ जाता है। और जो फेलियर आते हैं या जो हम जिस पाथ पे चल रहे थे बट वो दूसरा पाथ हो जाता है, उसमें भी परमात्मा की मर्जी होती है। बट ऐसे टफ सिचुएशन में हमें अपने परमात्मा, हमें अपने गुरुदेव से अपना विश्वास नहीं उठाना चाहिए। आइए दूसरे एक मिनट, वैसे टाइम ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं। गाइडलाइन बाय द गुरुदेव अबाउट माय फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। अब नया यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि अब गुरुदेव ने उनको अब आगे की लाइन जो अब आपको उनको आगे क्या क्या करना है उसके बारे में बताया है। इट हैज बीन माय एक्सपीरियंस दैट कंपेयर टू अ सीकर कीनेस टू remain in search of true spiritual guide. The latter is still more keener to find out the diverging devotion. The devotees sadhak has to be truly deserving person. Only a person who has refined in thinking, character and attitude is a true sadhak. He is not required to go to the search of guru. देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे अब मेरे दिल और दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि साधक, सच्चा साधक होता कौन है, सच्चा जो मतलब बोलते हैं ना डिवोटीज कौन है, जो परमात्मा के अगेंस्ट डिवोट कर देता है, ये एक्चुअली में सच्चा इंसान कौन होता है। यहाँ पे गुरुदेव के दिमाग में ये चल रहा है। तो उनको ये पता चला कि ऐसे लोग जो अपनी थिंकिंग, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है वो पूरी प्योर है। ऐसे लोग जिनका कैरेक्टर, जिनका जो कैरेक्टर है वो पूरा प्योर है, और जिसका एटीट्यूड, जिसका लोगों के प्रति बिहेवियर वो एकदम प्योर है, ऐसे लोग और ट्रू है, ऐसे लोग होते हैं सच्चे साधक। और ऐसे लोगों को भगवान या गुरु की ढूंढना नहीं पड़ता, जबकि गुरु उनके पास स्वयं चल के आते हैं, गुरु उनके पास खुद मिलने आते हैं। देखिए यहाँ पे बार बार इतने दिनों में हमने बार बार पढ़ा, गुरुदेव बार बार यही बोल रहे हैं कि जिनके कैरेक्टर अच्छा होता है, जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनका लोगों की तरफ एटीट्यूड और प्यार भरा मतलब एकदम ट्रू होता है, दिखावा नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मुंह पे हम अच्छा बोल रहे हैं मगर पीठ पीछे उनके लिए बुरा बोल रहे हैं, नहीं, ऐसे लोग नहीं। मतलब बोलते हैं ना जो एकदम प्योर बच्चे की तरह जो है, जो लोगों से प्यार कर रहा है, ऐसे लोग सच्चे साधक होते हैं। ना कि ऐसे लोग जो पूजा, मैं किसी के अगेंस्ट, आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लगे, बट किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं, बट जो लोग पूजा पाठ इतना करते नहीं, उन लोगों को सच्चे साधक नहीं बोला जाता। सच्चे साधक वो बोलते कि पूजा पाठ के साथ जो अपने दिल को साफ करे, आसपास के लोगों से प्यार करे, प्योरिटी करे, उनको गुरुदेव ने यहाँ पे सच्चा साधक बोला है। द गाइड हिमसेल्फ अपीयर बिफोर हिम, ग्रास्प हिज हैंड एंड शो हिम द पाथ ही हैज टू ट्रेड। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान खुद आएगा उनके सामने, उनका हाथ पकड़ेगा और उनको गाइड करेगा कि बेटा ये रास्ता है तेरा, तुझे इस रास्ते पे चलना है। He lifts up the sadhak in his lap, and where he struggles and safely take him across all the obstacles। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि हाथ पकड़ते हैं, उनको बताते हैं और उनको अपने गोद में बिठाते हैं, और उनको बोलते हैं ना अपने गोद में बिठा के जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जहां जहां वो अपनी जिंदगी में फंसेंगे, जहां जहां मुश्किलें आएंगे, वहां पे वो उनको गोद में उठा के उस मुश्किल से बाहर निकाल देंगे। तो ये होता है सच्चा साधक। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन माय ओन केस। गुरुदेव बताते हैं यही चीज मेरे जिंदगी में मेरे साथ हुआ कि मतलब जब जब मुझे प्रॉब्लम हुआ है, दादा गुरु आए हैं, मुझे दर्शन दिए हैं और मेरे साथ आगे बढ़ गए हैं और मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो आज का यही यहाँ पे अगर टू टेक होम वाले अगर मैसेजेस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप अपनी जिंदगी में साधक जो साधना है रोज प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, कर सकते हैं, बट इसमें क्या है आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एवरी डे स्टे कॉन्शियस। दूसरा ट्रू सिलेंडर, अपने आप को ट्रू सिलेंडर, अपने आप को अपनी जिंदगी को परमात्मा के पैरों में चरणों पे डाल के देखिए, फिर देखिए जिंदगी का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। और तीसरा, गुरुदेव के रास्ते पे चलिए और वैसा इंसान बनिए जो गुरुदेव चाहते हैं बनना, दैट इज
प्योर हार्टेड, अपने दिल को एकदम साफ रखिए, कोई छल कपट नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब बस ऐसा कीजिए कि मैं तो खुश हूँ, मैं आसपास की दुनिया को भी खुश करूंगी। एंड ट्रस्ट में, पता है दुनिया में कहीं ना कहीं अभी खुशी की बहुत कमी है। तो हम किसी लोगों से खुशियां ना मांग के लोगों को खुशियां देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान है लोग। लेट्स गिव देम हैप्पीनेस। और हम अगर अपने गुरुदेव के फैमिली से जुड़े, गुरुदेव से जुड़े, तो गुरुदेव का तो उद्देश्य था कि लोगों को खुशियां बांटे। तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो हम उनके उद्देश्य को तो पूरा कर ही सकते हैं। तो खुद खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, लोगों को प्यार बांटिए, एंड जस्ट स्टे सेफ। एंड अगर आप लोगों को कुछ अपना विचार रखवा, वो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज हम शांति से अंजलि बेटा प्रणाम। कहाँ से, कौन से पेज को लास्ट किया, बताना जरा। आंटी एक मिनट मैं बताती हूँ। आंटी ये पेज नंबर 19 है। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो उसको मैं तो आगे बढ़ गई, तुम पीछे ही हो। ठीक है, अच्छा, चलो। हाँ जी आंटी, हाँ जी। हाँ भाई, जानना था। चलो ठीक है, बढ़िया, सुंदर बहुत। हाँ, समझ में आता है कि गुरुदेव कितने त्यागी थे, कितने बलिदानी थे, और कितने मतलब बहुत हर कार्यों में भी वो करते चले गए, कुछ भी नहीं बोले, मौन 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 रहकर वो सब कुछ किए। उसमें भी वही लिखा है, तो वही समझ में आता है। हाँ और जी हम आंटी। लोग भी वैसा बने, जीवन को ऐसा साध लें, तो सचमुच कहीं भी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमें सुख मिलता है वहां पर। भले मन में दुख हाँ रहता है कि नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये पाना है, वो पाना है, नहीं, फिर भी अगर उसको छोड़ते हुए चले हम, तो आगे हमें रास्ता दिखाई देता है। और बिल्कुल गुरुदेव बना देते हैं उस चीज को सफल, हाँ कि नहीं चलो, बढ़ते चलो, देखो तुम्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो समर्पण होना चाहिए, भाव, समर्पण, विसर्जन और विलय का यहाँ है, वो होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, ले लो हाँ आगे। जी और आंटी। थैंक यू। हाँ जी आंटी। प्रणाम आंटी। जय गुरु दीदी। और किसी को कुछ अगर? हाँ, हाँ जी आंटी जय बोलिए। गुरु दीदी। ये जैसे प्रणाम आंटी। दादा गुरु ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ के उनको सही, जहाँ कहीं भी वो थके हों और जहाँ वो परेशान हुए होंगे तो उनको उठाया, वैसे ही आज हमारे गुरु भी हम सभी को उन्नति की राह पर चढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, कहीं हतोत्साहित नहीं होने देते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि हम कभी भी हतोत्साहित नहीं हो पाते। जय गुरुदेव दीदी। दैट्स ट्रू आंटी, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप गुरुदेव से कितनी जुड़ी हुई हैं कि आपको गुरुदेव हर रास्ते पे आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी, और ऐसे जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। एंड सबको खुशियां बांटिए, और हमें भी गाइड कीजिए, क्योंकि हम भी अभी बहुत छोटे हैं, तो आप लोगों से सीखना है हमें। हाँ जी आंटी बताइए, बोलिए आंटी। प्रणाम आंटी। शशि आंटी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ अंजलि बेटा खुश हाँ रहो। जी। प्रणाम और आंटी। जैसे, हाँ प्रणाम बेटा, खुश रहो। मैं वही कहना चाह रही हूँ, जैसे एक उदाहरण आपने दिया था ना कि मम्मी पापा मेरे बहरे हो गए और उस टाइम, और जब मैं आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची। ये बेटा 16 ना सत्य है ये बात, कि अगर हम कुछ करना है या कराना है अपने परिवार में, या कुछ भी आगे किसी भी लक्ष्य को पाना है, तो उसमें बहरा होना ही पड़ेगा। तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी खुद का, मेरा पर्सनल है कि मेरे पापा थे कि मतलब उन्हें मुझे पढ़ाना चाहते थे, और पढ़ाया उन्होंने, ये नहीं कि पढ़ाया नहीं, बीए तक पहुंचाया। और आज मतलब अच्छी, मतलब लाइफ भी है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी लाइफ है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है। मगर हाँ, आज जब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई तो उनकी बातें मुझे बहुत याद आती है। अगर उस टाइम वो मेरे लिए नहीं लड़ते और नहीं पढ़ाते, तो शायद आज मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाती, ना कुछ अटेंड, मतलब कैसे, मतलब जब पढ़ना ही नहीं आता तो कैसे इन चीजों को मतलब गाइड कर पाती, हैंडल कर पाती। तो बहुत जरूरी है। और मेरे पापा अपने परिवार से, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 13 चाचा ताऊ हैं। बाबा कभी राजी नहीं होते थे कि भाई नहीं, लड़कियां पढ़े परिवार में। और 14-15 हम लड़कियां बहनें हैं चाचा ताऊ की, तो कभी मतलब नहीं उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मतलब कोई नहीं बोलता था। पापा मेरे चौथे 5वें नंबर पे हैं कि नहीं बेटी पढ़ेगी। मगर नहीं, उन्होंने पढ़ाया, और वहीं पढ़ाया, जैसे कि बेटा को पढ़ाया, वहीं मुझे इंग्लिश